Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of numerical analysis, now we are going to talk about predictor corrector method. प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड जो है इसमें भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन गिवन हुआ करेगी। तो करेंगे क्या हम, ये देखें, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y विद इनिशियल कंडीशन y एट x नॉट इक्वल टू y नॉट। टू सॉल्व द अबव इक्वेशन विद प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिडिक्टर मेथड लगाया करेंगे जो कि yn+1 इक्वल टू yn प्लस h फंक्शन की वैल्यू एट xn yn होगी। और उसके बाद हम मज़ीद ये जो है ये हमारे पास प्रिडिक्शन हुआ करेगी, ठीक है, जो कि रफ़ अप्रॉक्सीमेशन भी हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद उसे हम रिफ़ाइन करेंगे करेक्टर मेथड से जो कि yn+1 इक्वल टू yn प्लस h बाई 2 और फंक्शन की वैल्यू एट xn yn प्लस फंक्शन की वैल्यू एट xn+1 yn+1, और ये yn+1 वही होगा जो कि प्रिडिक्टर मेथड में है, ये वाला जो है, ठीक है, जो आप पहले फाइंड कर चुके होंगे वही वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया करेंगे। ओके, इसमें देखें प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड में कह रहा है कि इन मैथमेटिक्स particularly numerical analysis a predictor corrector method is an algorithm that proceed in 2 steps। इसको क्या किया जाता है, ये कि ऐसा एल्गोरिदम है जिसको 2 स्टेप में प्रोसीड किया जाता है। फर्स्ट स्टेप जो है वो है द प्रिडिक्शन स्टेप, जिस पे आप प्रिडिक्टर मेथड लगाते हैं। ये क्या करता है, कैलकुलेट अ रफ अप्रॉक्सीमेशन, ये एक रफ अप्रॉक्सीमेशन आपको कैलकुलेट करके देता है ऑफ द डिज़ायर्ड क्वांटिटी, किसी खास क्वांटिटी पे, किसी खास पर्टिकुलर वैल्यू पे जिस पे आप चेक करना चाह रहे होते हैं। और सेकंड स्टेप जो है वो क्या है, द करेक्ट स्टेप, रिफाइन करता है वो द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन यूजिंग अनदर मीन्स। इस मेथड से हम क्या करेंगे, इस फार्मूला से हम वो जो वैल्यू हमने पहले प्रिडिक्ट की होगी उसको मज़ीद रिफाइन करेंगे। और ये अगर देखा जाए तो ये देखें, ये आपका ऑलर फार्मूला है और ये वाला जो है ये आपके पास इम्प्रूव्ड ऑलर फार्मूला है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल है जी कि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है 1.6 पे यूजिंग प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू x माइनस वाई विद इनिशियल कंडीशन y एट 1 इज़ 0.4 और h आपने 0.6 लेना है, यानी एक ही आइट्रेशन में आपने काम जो है वो मुकम्मल करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन लिख लिया जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई बनना हमारे पास x माइनस वाई के इक्वल x नॉट, ये इनिशियल कंडीशन जो है ये 1 है, y नॉट जो है इनिशियल कंडीशन में 0.4 है और h 0.6 है। प्रिडिक्टर मेथड जो है उसमें फार्मूला था yn+1 इक्वल टू yn प्लस h फंक्शन की वैल्यू x एन वाई एन पे। अब हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 0, चूँकि एक ही आइट्रेशन में परफॉर्म होना है इसने, तो n इक्वल टू 0 जब सब्स्टिट्यूट किया तो y1 मिला हमें y नॉट प्लस h और फंक्शन एट x नॉट y नॉट। x नॉट y नॉट दोनों आपको गिवन है, फंक्शन आपके पास है x माइनस वाई, इससे हम क्या लिख लेंगे, इसके रिस्पेक्ट में अगर f एट x नॉट y नॉट है तो उसे हम लिख लेंगे x नॉट माइनस वाई नॉट। x नॉट की वैल्यू 1, y नॉट की वैल्यू 0.4, तो फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी x नॉट y नॉट पे 0.6, ठीक है। y नॉट हमने लगाया ये 0.4, h हमने लगा लिया 0.6, ये फंक्शन लिख लिया, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमें 0.6 मिली। कैलकुलेट किया तो प्रिडिक्टर मेथड से हमें y1 0.76 मिल रहा है। अब हम इसे क्या करेंगे, मज़ीद रिफ़ाइन करेंगे करेक्टर मेथड से। करेक्टर मेथड था yn+1 इक्वल टू yn प्लस h बाई 2 और फंक्शन की वैल्यू एट xn yn प्लस फंक्शन की वैल्यू एट xn+1 और yn+1 पे n को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये मिला y1 इक्वल टू y नॉट प्लस h बाई 2 और ये। अब फंक्शन जो है वो x माइनस वाई है, ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में लिख लेंगे x नॉट माइनस वाई नॉट और इसके रिस्पेक्ट में लिख लेंगे x1 माइनस y1।
एक्स नॉट वाई नॉट इनिशियल कंडीशन है, x1 आपके पास जो है वो जब एक्स नॉट में हम स्टेप साइज एंटर करेंगे तो ये वही पॉइंट मिलेगा जिस पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1.6, और y1 जो है y1 हम ये वाला लगाएंगे 0.76। ठीक है, तो जब इनको कैलकुलेट किया तो y1 मुझे मिल गया 0.832। अब क्योंकि इसे हमने एक ही आइट्रेशन में परफॉर्म करना था तो हमने इसे कर लिया। अगर इसे ज़्यादा आइट्रेशन में परफॉर्म करते तो फिर इसकी आइट्रेशन जो है वो ज़्यादा आपको परफॉर्म करना पड़ती और अप्रॉक्सीमेशन जो है वो भी आपकी बेटर से बेटर आती जाती। अगले क्वेश्चन में हम जो है वो 4 आइट्रेशन करेंगे इसकी, और फिर उसका रिज़ल्ट जो है उस रिज़ल्ट को एग्जैक्ट रिज़ल्ट के साथ, न्यूमेरिकल और एग्जैक्ट रिज़ल्ट दोनों को हम जो है वो बाई फिगर भी देखेंगे और न्यूमेरिकली भी हम चेक करेंगे, और फिर दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है, और फिगर से ही हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे इस क्वेश्चन पे। तो देखें, फाइंड करें y को एट 2.2, प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड का यूज़ करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इक्वल टू -xy² विद y एट 2 इज़ 1। तो फंक्शन आपको मिल गया, इसकी राइट हैंड साइड -xy², x नॉट 2 है, y नॉट 1 है, y की वैल्यू 2.2 पे फाइंड करनी है। तो इंटरवल हमारा स्टार्ट x कहाँ से हो रहा है, 2 से, जाना हमने कहाँ तक है 2.2 तक। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन के लिए, एग्जैक्ट एक्यूरेसी के लिए हम h जो है उसको 0.05 ले लेते हैं, यानी ये आपके पास फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू, और हम 4 आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो h हमें 0.05 मिलेगा। xn+1 से जो है हम x की नेक्स्ट वैल्यूज़ फाइंड किया करेंगे xn+h लिख के। अब इसमें हम क्या करेंगे, n को 0, 1, 2, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x1, x2, x3, x4 की वैल्यू मिल जाएगी। जब हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा x1 इक्वल टू x0+h। x0 आपके पास 2 है, h आपको 0.05 मिला हुआ है, तो x1 2.05, इसी तरह से x2 2.1, x3 2.15 और x4 2.2 मिल जाएगा। इन पे वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है y की। पहले हम क्या करेंगे, प्रिडिक्टर मेथड लगाया करेंगे, उसके बाद करेक्टर मेथड, क्योंकि करेक्टर मेथड में प्रिडिक्टर मेथड का यूज़ होता है, इस वजह से पहले प्रिडिक्टर मेथड से हम वैल्यूज़ फाइंड कर लिया करेंगे। तो ये देखिए, हमने प्रिडिक्टर मेथड लिखा yn+1 इक्वल टू yn+h f ऑफ x एंड yn। ये n को 0 लिया, x0 और y0 जो इनिशियल कंडीशन है, सारी वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट की। फंक्शन आपके पास था -xy², तो इसमें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y1 आपको 0.9 मिलेगा। अब करेक्टर मेथड का यूज़ किया, फार्मूला लिखा, सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है वो सारी यहाँ पे एंटर की, सारी की सारी इसमें सब्स्टिट्यूट की। जब हमने कैलकुलेट किया तो y1 हमें 0.9084875 मिला। ठीक है, अब अगली वैल्यू पे जब n को हम 1 ले लेंगे उस वक्त x1 हमारा 2.05 होगा, y1 हम पहले फाइंड कर चुके हुए हैं, ये वाला जो है ये हम लिखेंगे। ठीक है, प्रिडिक्टर मेथड का यूज़ किया तो y2 हमें 0.823889 मिला। करेक्टर मेथड से मज़ीद इसे हमने रिफ़ाइन किया तो y2 हमें मिला 0.830552। अब n को हम क्या करते हैं, n को हम 2 ले लेते हैं। प्रिडिक्टर मेथड का यूज़ किया तो y3 मिला 0.7581। करेक्टर मेथड का यूज़ किया तो y3 हमें मिला 0.763444। और लास्ट में अब हमें n इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करने से हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी जो कि y4 होगी। ये प्रिडिक्टर से मिलेगी हमें 0.700788 और करेक्टर मेथड से हमें यही वैल्यू मिलेगी जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी 0.7051। ठीक है, अगर हम इसे 4 डेसिमल तक रिड्यूस कर लें तो। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये वैल्यू जो है इसका हम डिफरेंस लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें मिलता है, ये हम काफ़ी दफ़ा पहले भी कर चुके हुए हैं, वो मिलता है yx इक्वल टू 2/x² -2। तो चूँकि 2.2 पे वैल्यू रिक्वायर्ड थी तो
x को 2.2 से रिप्लेस किया तो हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन मिला 0.7042, जबकि न्यूमेरिकल हमें मिला हुआ है 0.7051। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें मिल रहा है 0.00088029। अब इसको हमने चेक करना है फिगर की हेल्प से। कंपैरिजन करेंगे हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन का किसके साथ, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के साथ, लेकिन फिगर जो है वो बना के चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं फिगर। ये मैटलैब कोड है हमारे पास, हमने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लिखा हुआ है। ये देखें फंक्शन था आपके पास -xy², ये कंडीशन थी इनिशियल, x आपके पास 2 था इनिशियली और y 1 था। स्टेप साइज़ आपने 0.05 लिया हुआ है। आइट्रेशन आपने कितनी परफॉर्म की है, 4। ये आपने वो फार्मूलाज लिखें अपना प्रिडिक्टर, ये प्रिडिक्टर है आपके पास और ये करेक्टर फार्मूला है, और इससे आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यूज़ x1 x2 x3 x4 फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल रिजल्ट देखेंगे और फिर इसका प्लॉट देखेंगे। इसका प्लॉट देखने के बाद हम इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें मिला हुआ है, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन था, ठीक है, 1/x²/2 - 1, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/x² - 2, ये वही है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ जो है हम कंपैरिजन करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का, कि वाकया ही हमें जो डिफरेंस मिला हुआ है उसी तरह से डिफरेंस मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो पहले हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखें जी, x की वैल्यू पहले 2 है, फिर 2.05 है, फिर 2.1 है, फिर 2.15 है, उसके बाद 2.2 है जो रिक्वायर्ड है। और y देखें, x आपके पास इनिशियली क्या था 2, ये लिखा हुआ है कोड में भी, और y इनिशियली क्या था 1। तो ये देखें जब x 2 होगा तो y आपके पास 1 होगा। इसी तरह से जब x 2.05 होगा तो y 0.9085 होगा, x 2.1 हो तो y 0.8306, x 2.15 तो y 0.7634, और इसी तरह से जब x आपका 2.2 होगा तो y आपको 0.7051 मिलेगा। ये हमने चेक किया है मैटलैब से, और जो आपने मैनुअली किया हुआ है आप इसका उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं वो तो चेक कर ली। असल मकसद हमारा यहाँ था कि हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो है उन दोनों का डिफरेंस देख सकें कि उन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है। तो ये देखें जी, ये फिगर हमारे पास बनी हुई है। इसमें ये जो ब्लू लाइन है ये शो कर रही है आपके न्यूमेरिकल रिज़ल्ट को, और ये जो स्टेरिक हैं इसमें ये आपके एग्जैक्ट सॉल्यूशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप देखें इसमें तो जब चूँकि रेंज आपके पास ज़्यादा है, रेंज अभी आपके पास देखें कितनी है, 0.7 से लेकर आप कहाँ तक जा रहे हैं, 1 तक जा रहे हैं। तो रेंज आपके पास कितनी है, 0.3। जब रेंज ज़्यादा है, 0.3 है, तो उस वक़्त एग्जैक्ट सॉल्यूशन में और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में डिफरेंस करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। हमें समझ नहीं आ रही कि इनमें कुछ डिफरेंस भी है या नहीं, क्योंकि ये देखें ब्लू लाइन के ऊपर ही आपको ये रेड स्टेरिक जो है ये नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से तो डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हम जब इस रेंज को करीब से देखेंगे तो हमें लाजमी तौर पे इस पे जो है वो डिफरेंस नज़र आएगा। ये देखें जी, ये फिगर हमारे सामने आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अपनी रेंज को करीब से देखना है और ये चेक करना है, क्योंकि ये है ना हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू, ये x है और ये आपका y है। x जब 2.2 होगा तो y हमने चेक करना है कि वो उस वक़्त कितना है, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस क्या है, इस स्टेरिक में और ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है इनमें क्या कोई फ़र्क भी है या नहीं। अभी आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब हम करीब से देखेंगे तो आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। उससे पहले हम इन वैल्यूज़ को देख लेते हैं कि वैल्यूज़ हमारी वाकया ही ग्राफ में वही शो हो रही हैं जो हमने पहले अनाउंस की हैं।
ये देखें जी, x 2.2 हो तो y आपको 0.7051 मिलता है, x 2.15 हो तो y 0.7634 मिलता है, x 2.1 हो तो y 0.8306 मिलता है, x आपका 2.05 हो तो y 0.9085 और इसी तरह से x आपका 2 हो तो y क्या मिलता है, 1 मिलता है। अब हम इसे ज़रा करीब से देखते हैं कि इसमें डिफरेंस भी है या नहीं। इसको देखना है ना हमने, तो ये मैं इसे जूम कर रहा हूँ। ये देखें, पहले जो रेंज थी मेरे पास वो 0.3 थी, लेकिन अब अगर आप ज़रा देखें इसकी रेंज तो वो कितनी है, 0.7015 से लेकर 0.7055 तक अगर आप देखें तो ये आपको मिलेगी 0.0040 मिल रही है, यानी 0.004। अब रेंज जो है वो आपने क्या की है, कम की है। पहले रेंज थी 0.3, अब क्या आ रही है 0.004। तो ये देखें, ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, ये 2.2 है ना, इसी पे देखें ये एग्जैक्ट है और ये आपके पास न्यूमेरिक है। अगर आपको याद हो तो एग्जैक्ट आपके पास थी 0.7042 और न्यूमेरिक आपके पास थी 0.7051। तो ये देखें जी, आपको ये वैसे ही डिफरेंस नज़र आ रहा है। जैसे ही हमने रेंज को कम किया, रेंज को हमने 0.004 किया, तो ये आपको देखें डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन की वैल्यू है, ये न्यूमेरिक सॉल्यूशन की वैल्यू, और ये कितना डिफरेंस है इनमें, ठीक है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन था वो था 0.7042, तो ये देख लें, ये अगर आप इसको इस तरह से चेक करें, इस साइड पे जो y की वैल्यू है तो 0.7042 पे ही है ये, और इसको अगर चेक किया जाए तो ये वैल्यू थी हमारे पास 0.7051, तो ये भी देख लें 0.7051 पे ही है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.0009 के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू जो है उनमें फ़र्क तलाश कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो जब रेंज ज़्यादा थी तो आपको इनमें दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आपने रेंज को कम किया, आपने ज़्यादा करीब से देखा, ये देखें जैसे जैसे मैं जूम करता जा रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है कि मुझे इसका जो सॉल्यूशन है यानी डिफरेंस इसमें वो वाज़िह होता नज़र आ रहा है, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से हम फिगर की हेल्प से एग्जैक्ट सॉल्यूशन और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में फ़र्क तलाश कर सकते हैं। इसके लिए हमने जो फिगर बनाई हुई है वो ये फिगर है, ठीक है। ये वही फिगर हमने यहाँ पे प्लाट कर दी है। ये जो स्टेरिक हैं ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन को, और ब्लू लाइन जो है ये न्यूमेरिक सॉल्यूशन को डिनोट कर रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।